ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and AD is equal to BC and AD is equal to BC. तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें ये सब चीज़ें प्रूव करनी है. सो लेट्स डू दिस वन बाय वन. तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि हम इसको बोल देते हैं से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4. इस तरह के सम्स में जहाँ पे आपको बहुत सारे एंगल्स के साथ डील करना हो, प्रेफर ये करो कि हमेशा एंगल्स को कुछ नंबर दे दो, उससे आपका सम सॉल्व करना आसान हो जाता है. अब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. तो सबसे पहले तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. कुछ सम्स होते हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. और वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एक्सटेंड साइड AB. तो ये साइड मैंने यहाँ एक्सटेंड कर दी एंड देन आई विल ड्रॉ अनदर लाइन फ्रॉम C पैरेलल टू AD. तो इसके पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ. लेट्स कॉल दिस पॉइंट E. तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, एक्सटेंड AB line and draw a line CE parallel to AD. इस लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की. ओके, लेट्स नाउ सॉल्व दिस सम. फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. तो हम एक काम करते हैं, हम इनको भी नंबर दे देते हैं से 5, 6 एंड से 7. ओके, अब हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी कि CE AD के पैरेलल है. दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 7, एंगल 1 प्लस एंगल 7, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्रीज. ऐसा क्यों हुआ, ये दो पैरेलल लाइंस और ये एक स्ट्रेट लाइन, उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करें तो जो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ऑन पैरेलल लाइंस वो क्या होते हैं, 180 डिग्रीज. इसका प्रूफ देखना हो तो लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दे रखा है, आप उसको देख सकते हो. ओके, लेट्स कॉल इट नंबर 1. नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये भी कितना है, 180 डिग्रीज. क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर, ये एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं दोनों मिलके, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, तो इनका सम भी हो गया 180 डिग्रीज. ओके, लेट्स कॉल इट नंबर 2. अब हम ADCE को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं. अब हमें ये गिवन है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, और यही लाइन हमने यहाँ एक्सटेंड की, तो इसका मतलब AE इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है, राइट. ऑल्सो AD इज पैरेलल टू CE, ये क्या था, बाय कंस्ट्रक्शन हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था कि इसको इसके पैरेलल ड्रॉ करो. अब इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों, वो क्या होती है, पैरेललोग्राम. दिस इम्प्लाइज ADCE इज ए पैरेललोग्राम. अब ये पैरेललोग्राम आ गई. अगर ये पैरेललोग्राम है तो दिस इम्प्लाइज कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CE, ये भी लेंथ इसकी बराबर होगी, ये दोनों साइड्स बराबर भी होंगी अगर ये पैरेललोग्राम है. नाउ वी आर ऑल्सो गिवन के AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC. तो AD मेरा C के बराबर हो गया और AD मेरा BC के बराबर हो गया, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज के CE इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, राइट. तो ये दोनों साइड्स भी बराबर हो गई आपस में, तो ये बराबर होगी, तो ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई, राइट. तो ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई जिसमें ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी बराबर होंगे. दिस इम्प्लाइज एंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 7. वाई, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम विच सेज कि किसी भी एक ट्रायंगल में जिसकी दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अब हम इसको रेफर करते हैं, अब हम इस रिजल्ट को इसमें यूज करते हैं. नाउ फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या था, एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री. लेकिन एंगल 5 एंगल 7 के बराबर है, तो ये आपस में कट गए,
तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। दैट मीन्स एंगल 1 मतलब एंगल ए जिसको ये बोला गया है, और एंगल बी, तो ये तो हो गया हमारा प्रूव। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेकंड पार्ट। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये कितना होगा? 180 डिग्रीज। क्यों? ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल और ये सेम साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। अभी हमने डिस्कस किया था और मैंने लिंक भी शेयर किया था आपके साथ। लेट्स कॉल इट नंबर 3। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी क्या हो गए? 180 डिग्रीज, एंड वी कैन कॉल इट नंबर 4। सो फ्रॉम 3 and 4 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। लेकिन अभी हमने ये प्रूव किया था कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है? बराबर। तो ये अगर कट गए तो मेरे पास क्या आ गया? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। दैट मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस कि हमें ये प्रूव करना है कि ABC ये ट्रायंगल बनानी है। तो पहले हम इसमें एक डायगोनल बना लेते हैं। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। तो BAD के लिए भी मुझे यहाँ पे एक डायगोनल बनाना पड़ेगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ABC और BAD में सबसे पहले तो साइड AB इज कॉमन, राइट? तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ऑल्सो ये साइड इसके बराबर गिवन है, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ये हमें क्या है? गिवन। एंड एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, वी जस्ट प्रूव्ड इट। सो व्हाट डू वी हैव हियर नाउ? साइड, एंगल एंड ए साइड। दो साइड्स और उनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल्स में। दिस इंप्लाइज बाय SAS ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं कि डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। AC और BD। अब हमने अभी प्रूव किया कि ABC और BAD ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं देन बाय CPCTC हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब इसकी ये लाइन AC इज कॉन्ग्रुएंट टू इस ट्रायंगल की ये लाइन BD। तो ये पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। हेंस एवरीथिंग इज प्रूव्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल एंड द एक्सरसाइज 8.1। आई होप कि अब आप 8.1 एक्सरसाइज के सारे सम्स खुद सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी, कोई कंसर्न है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग मैथमाफिया।